देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश के विभिन्न स्थानों पर आगजनी, ट्रेन, बसों, स्टेशनों व सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ किया गया, जिससे देश का काफ़ी नुकसान हुआ। तो वहीं जनपद फतेहपुर में हालांकि जिला प्रशासन मुस्तैद रहा, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई। वहीं फतेहपुर के वर्मा चौराहा की रहने वाली समाजसेवी व निखार ब्यूटी पार्लर की डायरेक्टर माधुरी साहू ने देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर इंस्टीट्यूट में जो बच्चियां रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही थी, उन बच्चियों को अग्निपथ के बारे में जानकारी दी। इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण ले रही छात्रा मधुपाल ने बताया कि अग्निपथ को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अत्यंत निंदनीय है। युवाओं को अग्निपथ के बारे में जानकारी करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि सरकार ने अग्निपथ योजना युवाओं के हित में रखी है। युवाओं को बस समझने की जरूरत है। अग्निपथ से योजना से कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी और देश में इस तरह हो रही अप्रिय घटनाएं नहीं होगी। TV1 इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए माधुरी साहू ने बताया कि देश में हो रही आगजनी, बस ट्रेनों को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कतई न करें। युवा अपनी बात को प्रधानमंत्री से बातचीत के जरिए रखें और उसका हल निकालें। युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। कई बसें, ट्रेनें जलाई गई हैं। तो आप एक युवा हैं, तो किस तरह इस योजना को देखते हैं सरकार? यस सर, मेरा नाम मधुपाल है। मैं निखार उमेश ट्रेनिंग के अफसर हूँ। मैं खमोर फतेहपुर में रहती हूँ और मेरा कहने मतलब ये है जो अग्निपथ योजना थी युवा के लिए, तो 17 से 21 से मिनिमम मानी गई है। इसमें जो हमें ट्रेनिंग दी जाएगी 4 सालों में, इसमें हमारी स्किल मजबूत होगी, जो स्किल होगा उसमें डेवलप होगा। इसके बाद हम ये सिमटेनियस ये सोच नहीं पाते कि हमारे करियर आगे जाएगा कहाँ, सोचेंगे क्या करेंगे। इसमें 4 सालों में हम अपने पैरों की इतनी क्षमता हो जाएंगे कि 4 सालों के बाद अगर हम 4 सालों में अगर हम कुछ उसके बाद अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनमें से सरकार हमें 11.5 लाख से ऊपर पैसे देगी, जिससे हम बिजनेस खोल सकते हैं। अगर हम किसी अलग विभाग में जाते हैं तो उससे हमको अलग विभाग में छूट भी मिलेगी। तो इसलिए नए युवा को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मोदी सरकार ने जो स्कीम निकाली ये बहुत ही अच्छी और हम युवा लोगों की जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी। अगर हम इसका नेगेटिव पॉजिटिव लेकर चलते, अगर माइंड में सेट करते हैं कि पॉजिटिव है, जैसे माइंड में बैठाते हैं कि पॉजिटिव है, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम युवा के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस स्कीम को लेकर ये जो मुद्दे उठ रहे हैं तो कृपया इस मुद्दे को ना उठाया जाए और इस मुद्दे की स्कीम को लेकर हमें नए लोगों को ये बताना चाहिए कि ये स्कीम बहुत ही अच्छी है और युवा लोगों की जनरेशन के लिए आगे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाली है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मधुपाल है। थैंक यू सर। श्रीवास्तव निखार की स्टाफ मेंबर हूँ। और सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 17 एज कोई बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ऐसी नहीं, ऐसी एज होती है सर जैसे कहते हैं कच्चे घड़े जिस तरह मोड़ दिया जाएगा वैसा बन जाएगा। तो सर 17 में ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है आपको कि नहीं अब आप स्टडी कर रहे हो तो आगे फ्यूचर कैसा क्या है सर, क्योंकि जिस तरह से महंगाई भी बढ़ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सबको बिजनेस ही करना है, सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जानी है। सर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ भटकना बंद करें। जो गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं उनको सही नज़रिए से देखें। सबसे पहले तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए और आगे जो कोशिशें हैं हमारी गवर्नमेंट्स की बहुत अच्छी हैं। प्लस सर ये योजना बहुत अच्छी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी हमारे यूथ से स्पेशली कि वो इस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस लेवल से देखें और बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ को। थैंक यू सर। जो हमारे युद्धवीर हैं जो फैलेंगे हमारे देश के कोने कोने में, तो जो हमारे घर के अंदर जो कला होती है, हम बाहरी कला से तो जीत जाते हैं लेकिन हम हमेशा हारते हैं अपने देशद्रोहियों के कारण। हमें जयचंद्र को याद रखना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जयचंद्र के कारण ही हार हुई थी हमारी, हम पतन की ओर हुए थे। तो ऐसे जयचंद्रों से हमें बचना है और ये युद्धवीर ऐसे जयचंद्रों को एक मुकाबला, एक उनके पास क्योंकि एक सैन्य शक्ति का एक प्रैक्टिकल अनुभव होगा, तो वो ऐसे जयचंद्रों से निपटने के लिए और हम सबको महिलाओं को खास करके सुरक्षित देने का कार्य करेंगे कि कभी हम विपत्ति में हैं और जो दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे युद्धवीर हमारे देश के 4 साल के बाद कल्पना कीजिए कि देश के कोने कोने में जब ये युद्धवीर हमारे आसपास मोहल्ले में, गली में होंगे तो हम कितने सुरक्षित माहौल में होंगे, यह सोचकर ही मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। सर मेरी तो ये राय है, जैसा कि मैंने माननीय राजनाथ जी को सुना था, उन्होंने जो स्पीच दी थी कि अग्निपथ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी डिटेल दी थी, तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये योजना तो हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है।
क्योंकि ये मैं एक माँ भी हूँ और एक उम्र होती है बच्चों के भटकाव की 17 साल से 22 तक में। तो ऐसी दिशा में यदि उन्हें एक बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल रही है, प्लस उन्हें जॉब भी मिल रही है और प्लस 4 साल के बाद उनके पास कम से कम 11,72,000 समथिंग पेमेंट सैलरी के रूप में भी मिलेगी, तो एक सुनहरा भविष्य हमारे देश की सरकार ने हमारे युवाओं के लिए, हम सब के लिए तय किया है और इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि विरोध की राजनीति के उससे प्रेरित होकर ट्रेन को जलाना, आगजनी करना, हिंसा करना, दंगा फैलाना, ये सब कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। और एक सच्चा नागरिक कभी भी अपने देश की संपत्ति को तो कभी भी नष्ट नहीं करेगा। क्या हम कभी किसी चीज़ से नाराज होते हैं या हमें अच्छा नहीं लगता है तो क्या हम अपना घर जला देते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ आज उन सभी युवाओं से या जो भी दिग्भ्रमित होकर इस तरह के देश विरोधी कृत्यों में लिप्त हैं, मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ कि आप अपना घर जला देते हैं, अपने माँ बाप को उटपटांग बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं उनके साथ। तो इसी तरह से एक सरकार को एक राजनीति से प्रेरित होकर उसके हर कार्य को मत देखिए प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और ठंडे मन से और सकारात्मक सोच लेकर ये ना सोचे कि वो दूसरी सरकार का है या सरकार का है, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। और वो इस योजना के बारे में अच्छे से डिटेल समझ ले और इसके बावजूद भी अगर उनको समझ में नहीं आता है तो अपनी बात को वो आजकल तो इतना डिजिटल माध्यम है हमारे संदेश को देने का, तो आप उनके माध्यम से सरकार को अवगत कराइए कि सर आपकी ये नीति में ये खराबी है या कुछ कमियां हैं और हो सकता है ये कुछ कमियां हो भी सकती हैं जिनको कि हम लोग अभी तो ये लॉन्च किया गया है और कमियां जो है धीरे धीरे दूर भी कर दी जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ट्रेन जलाएं, बस जलाएं, हिंसा करें, रक्तपात करें। हम अपनी बात को एक बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर गाँव महिलाओं को इतना सक्षम कर दूँ, उनको इतना आत्मबल, उनकी पर्सनालिटी को इतना डेवलप कर दूँ कि वे एक स्वतंत्र भारत की भूमिका में अपनी महती भूमिका का निभा कर सके। और पहले वाला जमाना गया कि अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। एक नई कहानी मैचारी हमारी आज की भारत की नारी लिख रही है, गढ़ रही है और एक नया इतिहास बना रही है। और मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, वे अपना स्वावलंबी बनकर एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करें। और अगर वो स्वावलंबी बन गई, आत्मनिर्भर बन गई, तो निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।